पुनः सौभाग्य हम सभी का और हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आत्म कल्याणार्थ मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाब्दो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम संकल्पनम बोले महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर्षि निर्वेक सागर जी महाराज की। देखिए, पहली बात तो एक बात समझिएगा, दो काम एक साथ नहीं होंगे। या तो 10 मिनट आप पूजन को विराम दे दो तो अपन पढ़ कुछ चर्चा करें, क्योंकि देखो एक साथ दो काम करोगे तो दोनों काम से चले गए, ना पूजा का लाभ मिलेगा ना गुरु वचन का। एक समय में एक ही काम करने में सफलता मिलती है। तो यदि हम 10 मिनट 15 मिनट जितने भी यहाँ बैठेंगे उस समय कोई भी व्यक्ति पूजन पाठ ना करे, इंटरवल होगा ना पिक्चर में, फिर इंटरवल मान के उसका लाभ है। दूसरी बात यह है, जो व्यक्ति सक्षम है वो नीचे ही बैठे, जो अक्षम है उनकी बात अलग है। क्या सामने अगर अच्छे व्यवस्थित 10-20 लोग हों तो सुनाने में भी एक आनंद आता है। देखो, देव सास गुरु की जितनी अपन विनय पूर्वक सुनेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी परसों ही महाराज जी ने बताया था कि ज्ञान हमारे जीवन में कार्यकारी कब होता है, तो गुरु जो हम सिखाते हैं वो तो होता है 25% मार्क। गुरु को हमारे जीवन के विकास में या अध्ययन में, भैया जो लोग यहाँ वहाँ दर्शन करने वाले सब जल्दी आओ, सब बाद में करना। 10 मिनट के लिए पूरा कर्फ्यू लगा दो, कर्फ्यू आना। और अभिषेक भी वहाँ पे शंकर जी बैठे, सुबह से बैठे रहेंगे। कब तक बैठेंगे शंकर जी? शंकर नहीं, भगवान को भी शंकर जी कहते हैं। तो हम शंकर, हम शंकर, भगवान की प्रतिमा विराजमान कब तक रहेगी? जब तक ये लोग आते रहेंगे तब। चलो, जो लोग अंदर हैं जल्दी से आओ, ध्यान रखो। 2-4 बातें हमारी मानोगे तो हम रुकेंगे नहीं, तो हमें दूसरे जगह दुकान लगाएंगे जहाँ लोग लाभ है। जल्दी से बैठ जाओ। पर तो ये कह रहे थे आपको, अपने जीवन में जो विकास के साधन बनते हैं उसमें गुरु का हाथ होता है कितना? तो मात्र 25%। हम आपको जो समझा रहे हैं ये मात्र 25% आपके विकास में सहयोगी, और आगे 25% क्या होगा? आपके स्वयं का अभ्यास। हमने यहाँ सुनाया, उसके बाद आप उसको कितना अभ्यास में लाते हैं, कितना उस पर पुरुषार्थ करते हैं, इस पर आधारित है। तीसरी बात है विनय। तो गुरु के प्रति विनय, जिनवाणी के प्रति विनय, इसका 25% हाथ है। सारी समझ में? तो 25% तो हमारी भूमिका है, 25% आपके विनय की भूमिका है, 25% आपका अभ्यास काम आएगा, और 25% काल के अनुसार वो आपके जीवन में विकास होगा। इसे कहते हैं विद्या कालेन पच्यते। आई बात समझ में? तो गुरु तो हमारे जीवन में, या देव सास गुरु, इनकी भूमिका 25% है। बाकी इनसे हमारा पूरा विकास नहीं होगा। फिर हमें क्या करना? कितनी हमारी इनके प्रति विनय है। अर्थात विनय किसे कहते हैं? एक सम्मान का भाव। जो धन्य है आज हमें ये जिनवाणी सुनने का मौका मिल रहा है, और बिल्कुल सारे काम छोड़ करके, भैया अभी तो हमें 10 मिनट गुरु के, क्यों भगवान भी कहीं नहीं जा रहा, और यहीं आपकी सारी व्यवस्थाएं, आप तो 15 मिनट बाद भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी घर में किसी को इतना काम है नहीं, सब प्रायः सीनियर सिटीजन है, उदासीन आश्रम भी और उदासीन नहीं है। तो आप चाहें तो कोई विशेष काम नहीं है, आप दिन भर भगवान की पूजा स्तुति करो तो भी भगवान आपको भगाने वाले नहीं। किंतु आपको महाराज बैठे रहो, हम आपकी दिन भर पूजा करें तो हम तो भाग जाएंगे। हम तो उतना ही समय आपको देते जितना आपका धर्म लाभ हो। तो ये कहना जी, अगर 10 मिनट भी आप करें, हम 1 घंटे, तो अपन एक
इतना उत्साह दिखाया कि हाँ गुरु को लगे चलो भैया ये लोग कुछ सुनने के लिए लालायक हैं। अभी हमारा पिछले बार शिखर जी में चातुर्मास हो रहा था, उस समय अष्टानिका या कोई 10 लक्षण पर्व में 10 दिन महाराष्ट्र के कोई श्रावक आए थे और उन्होंने अपना सिद्धचक्र मंडल विधान के ऊपर रचना की थी जहाँ हम लोग रुके थे। और उनकी भक्ति भाव देख के ऐसा लगता था कि हम लोग 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वहाँ जाते थे, वो लोग पूरा विधान रुक करके और पूरा अर्घ थाली ले करके और पूरा अर्घ चढ़ा करके अपने बिना भाव से प्रश्न करते थे, आज गुरुवर हमारे लिए ऐसा मार। तो उनकी उत्साह स्थिति देख के ऐसा लगता था कि भैया इनको जरूर देना ही है, जितने भी काम हो छोड़ो लेकिन पहले उनके पास 5। तो हम सब छल्लक जी वगैरह जितने थे वहाँ जाके बैठे। तो गुरु का काम ही है ज्ञान बांटना। हम भी देना चाहते हैं, लेकिन जब पात्र अगर लालायित होता है, यदि बच्चा भूखा हो तो उसको खिलाने में आनंद आता है। कि तो भर पेट बोले महाराज सुना रहा सुनता, हम तो अपना काम कर रहे हैं, महाराज तुम तो सुनाते रहो, आते रहते हैं। हमने ऐसा नहीं, खूब विनय भाव से भरा हुआ ये सोचो कि आज हमारे लिए जो मिल रहा है ये बहुत दुर्लभ है, आगामी आने वाले सब पीढ़ी को ये नहीं मिलेगा। क्योंकि हम स्वयं देख रहे हैं आज तो फिर भी हमारे पास क्षमता है कि एक आहार उपास करके बोल पा रहे हैं। आगे कुरकुरे और चिप्स खाने वाले कैसे महाराज माता जी बने बताओ। अभी आने वाले 50-60 साल में फिर वही शांति सागर जी ऐसे समय आएगा कि बहुत कम मुनि आर्यका मिलेंगे। तो ये 2000 के पहले के जो जन्म है उनमें तो फिर भी शक्ति देखने में आ रही है कि वो नई पीढ़ी में एकासन कैसे करेंगे। एक ही शाम को उनकी हालत खा पी के ऐसी हो जाती है और तुमने वो शक्ति और संस्कार तो दिए नहीं। तो ये अपना सौभाग्य है कि आज हमें आचार्य गुरुवर मिले और आज गुरुवर के हमें संस्कार मिले और आज हम ये मुनि महाराज आर्यका भैया त्यागी प्रति मिल रहे हैं। और ये वास्तव में आगामी पीढ़ी को बहुत दुर्लभ होगा। अब तो हमारे लिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपने को पहली बात तो आपको बता दिया गुरु की उपस्थिति, इसके बाद उनके देव सास गुरु जिनवाणी जो हम पढ़ रहे उसके प्रति हमारा पर्याप्त विनय होना चाहिए। बहुत सी यदि हम नीचे बैठने में सक्षम हैं तो जरूर नीचे बैठना। और ये सोच लो कि हम तो भले घर में बैठे गुरु के सामने नीचे बैठेंगे, देखना कुछ नहीं होगा आपके। और हम उपाय बता रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठे ना, आज से एक काम करना, सोने से पहले अपने दोनों पंजों में सरसों तेल की मालिश करना। दोनों पंजों में सरसों तेल की मालिश करना सोने से पहले 15-20 भक्तांबर लगाना मोबाइल में। जब तक तो पूरा भक्तांबर बनाओ, दोनों पंजों में अच्छे सरसों तेल की मालिश करो। और फिर हफ्ता भर 7 दिन का समय दे रहा है, सप्ताह भर आपको स्वयं लगेगा कि हम जो 4 कदम चलने में तकलीफ होती थी, पैदल आप मंदिर आना शुरू कर दोगे। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन बहू के सामने पैर मत पसारना, बेटा तू मल दे। हर सांस अपने हाथ से काम करना है। हर बुजुर्ग करके देखो, ये हमारे लिए आवश्यक है। हमने अब देखो आज हम सोचे छोटे छोटे बच्चों में यही संस्कार हो रहे हैं। अभी हम पिछले बार समोसण मंदिर गए थे खाने, सब कुर्सी पे बैठते थे। हमने कहा सबसे पहले नीचे बैठोगे तो हम आगे प्रवचन शुरू करेंगे। जब नीचे बैठते तो हमारे दिल की बात आपकी आंखों में उतरेगी। अब आप ऊपर बैठ गए तो कैसे वो होगा। इसीलिए मना नहीं है, लेकिन अपन ने आदत ही ऐसी बना ली। पहले लोग बढ़िया उखरू बैठ करके मल विसर्जन करते थे, अब वो पश्चिमी आ गई तुम्हारी बैठ कौन सी वेस्टर्न सीट। अब पैर लटका के जो मल विसर्जन कर रहे हैं, ये भी महान आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब वही आदत बच्चे सीख रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे वेस्टर्न में जाते हैं कि वो दूसरी व्यवस्था नहीं। इसी प्रकार अपन ने आदत ही बना ली। अब तो चलो कुछ नहीं, जिस दिन आपको कुर्सी पे बैठ के पूजन करना पड़े, स्वाध्याय सुनना पड़े, उस दिन रोना, आंखों में आंसू आना चाहिए कि मेरे कौन से अशुभ कर्मों का उदय कि मैं देवसात गुरु की विनय नहीं कर पा रहा हूँ। और आंखों में आंसू आए, ग्लानि पूर्वक आप बैठोगे तो आपके कर्म झड़ेंगे। और नहीं तो ठाठ से एक पाँव आगे एक पाँव घुटने पे। ऐसा भी हमने देखा भी, जो मंच में हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम तो सबकी खटिया खड़ी कर दें। ऐसे टिक्के पीछे टिक्के पाँव लटका के बैठे महाराज प्रवचन दे रहे हैं। अरे हम पे ऐसे गधों को कभी नहीं सुनाते प्रवचन। हाँ, सोफा पे बढ़िया टिके और एक पाँव ऊपर, एक ऐसे टिक्के सुनते महाराज की वाणी। तो हमें लगता है ये कहाँ की विनय रही। हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए, तुम्हारे पतन के लिए। तो बेटा कम से कम विनय पूर्वक सुनो तो। अरे टिको नहीं, अच्छे आराम से बैठ, परिस्थिति है तो रोते गाते अंदर से रो
कि आज मेरा और बिल्कुल प्राश्चित लो कि महाराज आज मुझे कुर्सी पे बैठ के भगवान की पूजा करनी पड़ी, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं मीठा का त्याग, रोज एक वस्तु का त्याग करो तो आपके कर्म झड़ेंगे। और कल देवसात को साष्टांग मोदी जी जब अपने भवन में पहुँचे, सांसद भवन में, तो पहले उन्हें साष्टांग नमस्कार किया उस भवन को, जिसका कि क्या लोकसभा है ना, लोकसभा में साष्टांग नमस्कार के ये मेरी कर्मभूमि है और ये तुम्हारा मंदिर है, तुम नीचे घुट के इतने लोग होंगे हमारे ख्याल से जो नीचे बैठ के नमस्ते कर दोगे, कम ही मिलेंगे। हम तो देख रहे हैं कमरे में हमारे जितने आते ना सब ऐसे सैल्यूट मारते, तो नीचे बैठ के नमस्ते तो करो, कर्म की निर्जरा का साधन है। श्वेतांबर परंपरा में आज भी देखना आप, अच्छे अच्छे बुजुर्ग हमने देखा 3 बार नीचे उठक बैठक करके नमस्ते करते हैं। और हम तो नमोस्तु नमो त्रियोग समाधि के, हमारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत विनय से होती। विनयम मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार कहाँ है। कुछ मत करो पूजा पाठ, किंतु विनय से अच्छे से नमोस्तु तो कर लो। हमारे पास आने वाले 90% लोग खड़े खड़े, अब तो हमने सोचा आशीर्वाद देना बंद करेंगे, खड़े खड़े का तो सैल्यूट मार तो हम भी और बैठते नहीं, आदत ही बिगड़े, गलती किसी की नहीं, आदत ही बिगड़े। ये आएंगे सीधे चरण छुएंगे, भैया पहले हम पढ़ रहे थे एक बार नीचे से नमोस्तु तो कर ले, नहीं आदत ही, अज्ञानता और देख के परंपरा। हम भी वही करने के, वो भी कुर्सी बैठे, तो यहाँ सब देख हमने समोसर में जब पिछले बार विधान हुआ था, 20 साल के 25 साल के युवा युवती बेटा बहू सब कुर्सी पे बैठे। तो हमने सोचा हम इनके पुण्य बढ़ाने के लिए आए कि इनको पाप बने। तो हमने कहा बेटा जो जवान है पहले नीचे बैठे, तब हम प्रवचन शुरू करेंगे। समोसा में पिछले बार सबको नीचे बैठाना, आदत ही छूट गई। और मंदिर देवस्थान गुरु यही हमारे लिए निमित्त ऐसा है जहाँ हम झुक सकते हैं। बाकी तो दिन भर सीना तान के रहना, आपको सेठ जी आपको 10 नौकर काम कर रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे चरणों में आएंगे। यहाँ 3 लोग के नाक में अपन आए तो अच्छे से बैठ के नमोस्तु करो, माथा जमीन पे लगना चाहिए। कहा ना मतलब उसमें भक्ति में आता, तो नीचे माथा लगते हुए 3 बार नमोस्तु करो, बैठे बैठे कम से कम उठ बैठ के करो तो बहुत अच्छा। ये हमारे लिए हर क्रिया अशुभ कर्म के क्षय का कारण बनना चाहिए, पुण्य के संचय का कारण बनना चाहिए। और दुनिया में हमारा माथा नहीं झुकता, क्योंकि यहाँ तो हमें ऐसे समर्पण होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री अपनी लोकसभा में ऐसे दंडवत होकर नमस्कार कर सकता है, तो हम भगवान के सामने झुकने में सोचते अरे हमारी कमर दुखे, बिल्कुल नहीं दुखेंगी। हम तो 22 साल से कमर के, 30 साल से कमर के दर्द के मरीज हैं। लेकिन हमने कहा नहीं। आज उसी ने जब एक बार का संस्मरण आपको सुना कि भैया घड़ी तो दो, तो कहा नहीं तो हमारा तो शुरू होता फिर नॉन स्टॉप चल जाए। नेमा भर में हमारी कमर में बहुत जोरों का दर्द हुआ। 98 या सुनो 98 या 2000 की बात है, कमर में बहुत जोरों का दर्द हुआ, उठते बैठते नहीं बना। तो आचार्य के पास खबर पहुंची, सुनो भैया जी, तो आचार्य तुरंत आए। आहार के बाद कहाँ है महाराज, तो हम तो लेटे थे। जैसे ही आचार्य देखा झटके से उठ गए, और जैसे झटका दे के उठे तो आज क्यों क्या हो गया क्या हो गया। तो बोले महाराज हमने कहा जैसे कमर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा, उठते बैठते नहीं बन रहा। तो पहले हाँ खड़े हो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अब कहते कमर नीचे झुको। अरे हमने कहा बोले झुको झुको, उनने अपना हाथ रखा हमारी कमर में, और झुको और झुको, प्राण निकले जाएगी। तो आज जी साहब में कुछ कह भी नहीं पाए। तो कहते हाँ हाँ कुछ नहीं, एक्सरसाइज करो, देखो आपको पहले भी दर्द हुआ है। हमने कहा जैसे मुझे पहली बार दर्द हुआ, आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। नहीं बोले आपको कभी हुआ था। हमने कहा जैसे हुआ ही नहीं मुझे दर्द। अब वो कह के तो वे चले गए, अब भी कह के चले गए, सामायिक में मन नहीं लगा। हमने कहा कहूँ हुआ तो नहीं। फिर ध्यान आया कि 92 में जब हम संघ में गए थे और 93 में हमें कर्मों में दर्द था। और उस समय मुंबई से एक डॉक्टर आए थे झुंझुनवाला, डॉक्टर झुंझुनवाला को, उनको आचार्य ने हमें कहा था वो ब्रह्मचारी जी की कमर दुखती तो उनको दिखा दो। तो हम गए देखा, तो हमें तो भूल गए थे कब दर्द हुआ। कहते आचार्य को याद रहे कि तुमने बेटा 10 साल पहले दिखाया था उस, अब हम सब भूल गए, उनको याद है तुम्हें उस समय दर्द था। फिर हम तुरंत सामयिक के बाद हाँ आचार्य आपने जो कहा था पहले, जी तो है तुम लोग मानते तो बोले दुनिया की बात है यार, अपने को बिल्कुल भूल गए थे। तो ऐसे तो ये वहाँ पे जब उन्हें इस प्रकार से आपको क्या कह रहे थे प्रसंग हम भूल गए, लेकिन बहुत अच्छा। ये 2-3 बातें अपन हाँ था गुरु, अच्छा वो झुक गया। उसके बाद हमें इतने 20-22 साल से दर्द, किंतु कभी भी हमने यही सोचा भैया अपने को तो
ना कुर्सी टेबल पे बैठना, ना ये करना। वो अभी भी रहता, लेकिन प्रभु कृपा से हमने देखा ऑटोमेटिक वो दर्द। अभी कुशोर नगर में डॉक्टर ने कह दी थी, महाराज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पैरों में पूरी झुंझुनी आ जाएगी, चलना फिरना पर। ये कब की बात है? 2000 अशोक नगर में चाहता मैं 19 में, उन्हें बहुत पहले जब गए थे 2003 या 4 में, तो डॉक्टर ने कह दी थी आप नीचे बैठना नहीं, ये करना नहीं, कुछ चलना नहीं, सब बात उसने इतना डरा दिया था। हमने कहा कुछ नहीं, संयम हमारे पास है, बहुत अच्छा होगा। और हमने कभी ना पैर लटका के बैठना, ना कुर्सी बैठना, वैसे बैठते रहे। और आज जिस स्थिति की तकलीफ होती है, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होती, पूरा खूब अच्छे धर्म ध्यान हो रहा है। नहीं तो एक बार मानसिकता बिगड़ जाती ना, तो बिगड़ ही जाती है। और डॉक्टर की भिक्षा आप करके तो देखो, बढ़िया नीचे पालती मार के बैठो, भोजन करते समय पालती मार के बैठो। तो ये बैठक और नमस्कार करना, ये हमारे लिए एक योगा है। और सबसे बढ़िया जिनकी कमर दर्द है ना, एक उपाय हम बता रहे हैं आपको, बस घर का जिस कमरे में आप रहते हो अपने हाथ से पोछा लगाओ, उखरू बैठ कर के। पोछा कैसे लगाते आता है? वो भी सिखाना पड़ेगा। उखरू बैठो और पैसा हाथ को, इसमें पूरा योगा है ये। और जब आप प्रेशर देंगे ना, आपको यहाँ एकदम असर पड़ेगा जॉइंट पेन, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और हमने तो अनुभव किया, बस थोड़ा सा लेट लो और 1-2 एक्सरसाइज है, और ये सब नॉर्मल अवस्था के अनुसार तो होता ही है। हमारा इतने कहना, देव साथ गुरु की विनय में हमारी कमी ना आए, तो आपके अशुभ कर्म का क्षय होगा, पुण्य का संचय होगा, और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ये देखो 80-80 साल वाले बब्बा जमीन पे बैठ रहे हैं, लेकिन आज हमारी परंपरा देख के क्या हो गया, हमारी पीढ़ियाँ जो है ना, आगे यही सोचेगी कि मंदिर में तो कुर्सी टेबल पे बैठ के पूजा किया जाता है। आज वो ये नहीं देखेंगे हमारे दादा की क्या परिस्थिति थी, लेकिन वो ये देखेंगे भाई ऐसे हमने तो देखा दादा, अब तुम लोग भी बैठा लेते बच्चों की, एक कुर्सी बच्चों की लगा दो, 2 कुर्सी। नहीं बेटा, मैं तो रोगी हूँ, तू तो स्वस्थ है, नीचे बैठ, गुरु के सामने बैठा, अच्छे से वंदना कर। ये संस्कार अगर हम नहीं दे पाए, तो आगे आने वाले समय में मंदिरों में कुर्सी टेबल की भरमार रहेगी। नीचे बैठ के कोई नमोस्तु नहीं करेगा, आहार नहीं देगा। आहार के समय भी 2 ग्रास देते लोग, अंदर बैठ के नहीं। जिसकी क्षमता हो, पूरे महाराज जब तक खड़े होके तभी आहार दो, नहीं तो पहले 4 ग्रास दे के पीछे बैठ जाओ। तो कुर्सी में बैठ के फिर आहार देना, इसको दोष माना। उच्चासन पे बैठे हुए व्यक्ति से आहार लेना महान दोष है। इसलिए हम कहते भैया पहले दे लो, अब आप आराम से बैठो, आधे घंटे जरूरी नहीं, बीच में फिर 1 ग्रास दे देंगे, फिर जाके सोफा पे बैठेंगे, फिर आहार दे लेंगे। अब अंदर हो तो हम कह ही नहीं पाते। इंदौर में तो बहुत सी चीज़ हम एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम सब ठीक ठाक कर देते। जिन चौकों के बाहर हम आहार नहीं लेते, चौके में सारी व्यवस्था, लेकिन वो बाहर लगाते, ये सब करते, कोई बात नहीं। हमारा तो ये भाव कि जितना सुधार हो सके होना चाहिए, मना नहीं है, सब एडजस्ट तो महाराज कर ही लेते हैं, किंतु इससे अपना शिथिलाचार बढ़ा। जब हमने चाय के त्याग की बात की तो महाराज जी पहले कह लगे महाराज नहीं जब है ना महाराज, और आज इतने लोग यहाँ पे कह रहे हैं महाराज चाय के त्याग से हमारी जिंदगी बदल दी आपने। अभी कल उनके अशोक जी की बहू थी, 1 महीने का त्याग करा के 1 साल का त्याग कर गई। बोले महाराज चाय के त्याग से बहुत अच्छा लगा। कई लोग यूँ, काजू की मम्मी 3 दिन तक अस्पताल में पड़ी रही हूँ, लेकिन आज इतनी खुश है चाय को त्याग करने के बाद। तो नशा है, नशा छूटेगा तो सिर्फ धर्म अपना होगा। अब चाय नहीं छोड़ पा रहे भैया, हम तो शांति धारा रोज करेंगे तो कभी शांति नहीं होगी। दारू पियो को हम तो शांति धारा कर रहे हैं, तो नशा पहले छोड़ो तो आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। तप नियम संयम से जुड़ोगे तो देवसान गुरु की सन्निधि का लाभ है। ये तो खूब दान कर लो, खूब पुण्य कर लो, सब कुछ हमने कर लिया, त्याग की देखो महाराज, तो बेटा कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु के निमित्त से संयम और त्याग की भावना पनपे तो गुरु का सानिध्य सार्थक है। अन्यथा दान पुण्य पूजा जो जिंदगी से करते आ रहे हैं, गुरु का सानिध्य का लाभ क्या लिया? अब लाभ आपको लेना, जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया वो हमसे मिलना, उनको उपवास करना हम सिखा देंगे, एकासन करना सिखा देंगे। महाराज जो व्रत नियम आप पाल पाते, पैदल चलते, हम भी पैदल चलना सीख जाएं तो समझना गुरु का लाभ है। नहीं तो बाकी तो पंडित भी तुम्हें सब सुना देगा, सब करा देगा, सब विधान करा देंगे, किंतु त्यागी व्रति संयम की अगर संगति करते हो तो उनके जैसा हमारा आचरण बने, ये पुरुषार्थ कर दो ठीक है। नहीं तो महाराज आप सुनात रहो और हम सुनत रहे, और जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्त सदा काई सर्वत।